डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे के लिए भदोही से मैं राजेश तिवारी। डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे के चुनावी दंगल में आज एक बार फिर हम सभी दर्शकों का स्वागत करते हुए आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कई प्रदेशों में पत्रकारिता करते हुए, समाज सेवा करते हुए अपना नाम रोशन कर चुके हैं और आज के समय में मौजूदा राजनीति को देखते हुए उन्हें राजनीतिक विश्लेषक कहा जाए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। ऐसे ही शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जिनका नाम है लाल मोहम्मद जी। लाल मोहम्मद जी, आपको चाचा कहें। सबसे पहले तो डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे के समस्त टीम की तरफ से नूतन वर्ष की आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं और आने वाले 26 जनवरी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। हम आपके इस न्यूज़ चैनल के आभारी हैं जो कम से कम हम लोगों की भी सुध लेते हैं, याद करते हैं। आज हम आपके इस अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। चाचा जी, आज के समय में जहां एक प्रदेश की नहीं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। पूरे देश में अनेकों दल हैं और न जाने कितने लोग पहले से थे, कितने लोग अभी नए दल बना रहे हैं, न जाने आगे कितने दल अभी बनेंगे। तो राजनीतिक दलों के बारे में आपका क्या कहना है? राजनीतिक दलों का जहां तक लेना है, सभी राजनीतिक दल अच्छे होते हैं, उनकी अवधारणाएं भी अच्छी होती हैं, उद्देश्य भी उनके ठीक ठाक ही रहते हैं, लेकिन जनता को गुमराह करने की जो राजनीति चल रही है वह ठीक नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं। हमारी सरकार का जो स्वरूप है वो संसदीय लोकतंत्र है, लेकिन अफसोस है कि हमारे इस संसदीय लोकतंत्र का स्वरूप हमारे ही राजनेता और शासन सत्ता के अलंबरदार बदलते जा रहे हैं जी। आज लोकतंत्र के नाम पर जनता की राय, जनता का वोट हासिल कर लिया जाता है, लेकिन सत्ता में पहुंचने के बाद जब सत्ता सुख का खून मुंह लग जाता है तो हमारे उन अलंबरदारों को यह भी चिंता नहीं रहती कि मेरे देश की सरकार का स्वरूप लोकतांत्रिक है, हम लोकतांत्रिक देश के जनप्रतिनिधि हैं जी। वो बल्कि अपने आप को तानाशाह के रूप में पेश करने लगते हैं जी। और इससे भी ज्यादा दुर्भाग्य की स्थिति ये होती है कि जब जनता जिनको नकारना भी चाहती है तो वो वोटों के साथ छेड़छाड़ करके, भ्रष्टाचार और तिकड़म का सहारा लेकर के फिर अपनी जीत सुनिश्चित कर लेते हैं। यह जनता के लिए, समाज के लिए और समूचे राष्ट्र के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। आज के समय में देखा जाए तो विकास का मुद्दा चुनाव में बहुत कम नजर आता है। आज के चुनाव में कोई भी दल हो, वो मंदिर, मस्जिद, जातिवाद जैसे मुद्दों को लेकर के चुनाव में आते हैं। इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, धीरे धीरे आप जब भी नजर डालेंगे तो आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तो एक भारत हम वर्ष हमारा एक गांव का देश कहा जाता है जी। आप भी गांव में जाते हैं और संभवतः गांव के ही
पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते होंगे। जी। आज 75 साल बाद भी गांव में वही नाली, खड़ंजा, बिजली और पानी, यही एक समस्या उभर करके आती है। जी। तो आप सोचिए कि हमने 75 वर्ष में अपने गांव को क्या दिया, अपने समाज को हमने क्या दिया। सरकारें तो सन 1952 से गठित हो रही हैं, लेकिन इतने अरसे बाद भी हमें विकास का कोई ऐसा मुद्दा चुनाव में नहीं कोई लेकर कोई राजनीतिक दल आता है जिसे हम किसी विकसित देश की तुलना में अपने देश को खड़ा कर सकें। हम जहां भी आएगा तो लोग कहेंगे भाई सड़क नहीं बनी इसलिए वोट नहीं देंगे, बिजली पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है इसलिए हम वोट नहीं देंगे। मान लीजिए बिजली का कनेक्शन भी करवा दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, तो बिजली ही हमारे यहाँ नहीं है, बिजली नहीं रहती, इसलिए कि बिजली के उत्पादन के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। विद्युत उत्पादन गृह हैं, पावर हाउस जिन्हें कहते हैं, उन्हीं के सहारे काम चल रहा है और आबादी हमारी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है। ऐसे में डिमांड और सप्लाई के अनुपात में भारी अंतर आ गया है। अब सरकारों को चाहिए कि ये कम से कम बिजली उत्पादन के लिए नए नए पावर हाउस और लगाएं, बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ाएं, तब तो हमारी डिमांड पूरी होगी। और नहीं तो हर चुनाव में बिजली और पानी, सड़क और खड़ंजा, यही सब मुद्दा बनकर आता रहेगा। हमें ऐसे विकास के ऐसे मुद्दे लाने चाहिए जो रोजगार परक हों, हमारे एक भी नौजवान बेरोजगार न हो, किसी भी हाथ को ये काम नहीं है ये बात सुनने को न मिले। तो मेरा देश वो देश है जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां दूध की नदियां बहती थीं। यह देश दुनिया के सारे मुल्कों से आगे और तरक्कीशुदा देश शुमार किया जाने लगेगा। तो चाचा जी, इन समस्याओं को के निदान के लिए और इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए और चुनाव की दशा और दिशा दोनों बदल देने के लिए कैसे सुधार लाया जा सकता है? सुधार तो आ सकता है, इसकी पहल हमें और आपको अपने व्यक्तिगत स्तर से ही शुरू करना पड़ेगा। समाज को बदलना है तो हमें सबसे पहले अपने को बदलना होगा, देश को बदलना है तो समाज को बदलना पड़ेगा। हमें हर आदमी को, जन जन को अपने अंदर सुधार लाना होगा। हमें ईमानदार और चरित्रवान बनना होगा। जनता के प्रति हमें जवाबदेह बनना होगा। हमें अपने उत्तरदायित्व के प्रति ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। अगर यह सब होने लगे तो वह दिन बहुत दूर नहीं है जब हमारे देश का कायाकल्प हो जाए और पूरी दुनिया वास्तव में हमारी तरफ नजरें उठाने लगे। आज का युवा अगर हमारा बहुत अच्छी प्रतिभा कोई रूप में निकलता है तो उसे विदेशी जो मुल्क हैं, दुनिया के और तमाम विकसित मुल्क हैं, उनको ज्यादा पारिश्रमिक देकर, ज्यादा पैसा देकर अपने देश में बुला लेते हैं। यह प्रतिभा निर्गमन है। प्रतिभा निर्गमन से भी हमारा देश खोखला होता जा रहा है। जो प्रतिभाएं हमारे देश में तैयार होती हैं, ईश्वर की कृपा से उनमें असाधारण प्रतिभा दिखती है, तो वो अपने स्वार्थ के लिए वो विदेश की रुख करते हैं और विदेशी मुल्क उन्हें टपक लेते हैं। अगर वह ऐसी प्रतिभाएं हमारे देश में ही रह पाएं, उन्हें उसका उचित मूल्य मिल सके, तो उनका योगदान हमारे देश के विकास के लिए हो सकेगा और हमारा देश भी आज विकासशील से हटकर विकसित देश बन सकता है।
जोड़ तोड़ का समय तो आपने बता दिया चल रहा है। इस समय आपके नजरिए से जो माहौल चल रहा है आज के समावेश में, मौजूदा राजनीति कैसी है? मौजूदा राजनीति हमारे समझ से तो अपने सच्चाई के रास्ते से भटक चुकी है। पहले राजनीति सेवा के आधार पर होती थी, इसका बेस सेवा होता था, समाज सेवा होती थी। लेकिन आज तो तिकड़म है, जोड़ तोड़ है। इसी के आधार पर किसी भी तरह से हमारी सरकार बन जाए और फिर जनता से हमारा कुछ लेना देना रहता नहीं है। सिर्फ वाक्यों के उलझाव में हम भटकाते रहते हैं, जनता को सब्ज बाग दिखाते रहते हैं, लेकिन जनता के हालात बदल नहीं पाते हैं। ये धीरे धीरे लगभग आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी चुनाव को लेकर के लोगों में जो उत्साह होना चाहिए अब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और इसलिए कि जिसको हम चुन के भेजते हैं, जिनसे मेरी अपेक्षाएं होती हैं कि ये हमारे क्षेत्र के लिए काम करेंगे, ये फिर जीतने के बाद 5 साल तक दिखाई नहीं पड़ते। समस्याएं और जटिल हो जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, लेकिन उनका निदान नहीं करा पाते। और फिर जब चुनाव का वक्त आता है तो फिर अपनी झोली लिए दामन फैलाए खड़े हो जाते हैं। इन्हें वोटों का सौदागर कहा जाए, वोटों का जादूगर कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। समाज सेवी नहीं रह गए हैं ये राजनेता जी। अच्छा लगा आपसे बात करके चाचा जी। और हम आज की राजनीति के दौर में जो उठापटक चल रही है, जो दल बदल के नाटक या कानून जिसे जो भी कह सकते हैं, जो खेल खेला जा रहा है, जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई समाजवादी पार्टी में जा रहा है, तो कोई समाजवादी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में जा रहा है, तो कोई कांग्रेस छोड़ करके बसपा में जा रहा है। तो चुनाव आते ही जो ये फेर बदल किए जाते हैं, इस पे कोई कानून व्यवस्था बनाने की कोई जरूरत इस समय समाज में है? आपको लगता है कि कोई कठोर कानून इस पे बनाया जाना चाहिए? बेशक यह दल बदल और उस वक्त जब ऐन चुनाव का वक्त आ जाए, यह तो बहुत ही भद्दी बात है, बहुत ही अमर्यादित काम है। हमें बदलना ही है अपनी विचारधारा, अपनी अवधारणा अगर बदलनी ही है तो हम पहले से बदल कर कुछ काम करें, कुछ त्याग दिखाएं जी, तब तो अच्छा लगता है जी। लेकिन जो कल तक सरकार के साथ थे, आज सरकार की नैया अगर कमजोर हो रही है, कश्ती डूबने के कगार पर दिख रही है, तो वो उस कश्ती से उछल करके दूसरी पार्टी का दामन थाम ले रहे हैं जी। और ऐसे वक्त पर जब चुनाव बिल्कुल करीब हो, चुनाव की घोषणाएं हो गई हों, तब अगर दल बदल लोग करते हैं तो इस पर सभी राजनीतिक दलों को गंभीर चिंतन करना चाहिए और न्यायपालिका को भी स्वतः संज्ञान लेकर इस तरह के अमर्यादित अलोकतांत्रिक कदमों को रोकने के लिए कठोर कानून लाया जाना चाहिए जी। मैं समझता हूं कि हर दल के समझदार नेतागण इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। वो भले ही उनको सरकार बनाने की चिंता सता रही हो, तो जो कल बागी हैं, दागी हैं, उनको आज बहुत अच्छा समझ करके अपने साथ ले रहे हैं जी। लेकिन इससे हमारी देश की राजनीति दूषित और प्रदूषित हो रही है, जो हमारे देश को गर्त की ओर ले जाएगी। हम विकास से दूर होते जाएंगे। ऐसे दल बदल को रोकने के लिए संसद में कठोर कानून लाने की जरूरत है, इसे मैं भी महसूस करता हूं। जी, धन्यवाद।